हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो आज क्लास 10th मैथ को डिस्कस कर रहे थे, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो इसी को आज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.2 तक था ना, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है आपका, ठीक है, जो आप एक्सरसाइज 4.3 के सोल्यूशन को बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसी को सॉल्व करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 4.3 को। ठीक है, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 4.3 में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन होता है कि नहीं इसको देखा था, है ना। और 4.2 में हमने एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, इसके रूट्स को निकाला था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। ओके, इसी को हमें आज सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हम कब अप्लाई करेंगे, तो आपको गिवन रहेगा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जहाँ a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो नॉन जीरो होगी। ठीक है, और a b c कैसे नंबर होंगे, a b c आर रियल नंबर्स। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। a b c कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला दिया जाएगा जो आपका जो ये रहेगा x इक्वल टू, इसकी जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी फार्मूले के बेस पे हम निकालेंगे। यहाँ पे एक बार प्लस माइनस दिया है ना, एक बार प्लस टेक कर लेंगे, एक बार माइनस टेक कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो इसको अगर हम प्लस टेक कर लें, इसके जो रूट्स है ना, अगर अल्फा बीटा हो तो अल्फा की जो वैल्यू फाइनली आपका आएगा ना, एक बार टेकिंग पॉजिटिव ले लेंगे, ये बीच वाला जो सिंबल इसको टेकिंग पॉजिटिव कर लेंगे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एंड जो बीटा जो लेंगे उसको टेकिंग निगेटिव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेकिंग निगेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ जब भी आप यहाँ भी ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे जो क्वांटिटी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। एक इसके इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। ठीक है, अगर यहाँ पे डी की वैल्यू से हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता चलता है। ठीक है, अगर हम जो नेचर ऑफ द रूट्स होता है डी की वैल्यू जब निकालेंगे तो पता चलता है। इसमें ना केस फर्स्ट में हम देखते हैं। ठीक है, अगर डी का जो वैल्यू है आपका वो ग्रेटर देन 0 होता है, इसका ए मतलब होता है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। बहुत तो दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ना, जो इसके बेसिकली सोल्यूशन होंगे, इसी को रूट्स बोलेंगे। यहाँ पे बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ठीक है, अगर केस 2 आपका डी की वैल्यू कितना हो जाए, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे डी के फॉर्मेट में इसको लिखने का ट्राई करेंगे, जो एक्स है ना आपका, इसको जब डी के फॉर्मेट का लिखने का ट्राई करेंगे, जो डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे रख देंगे, तो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर डी बाई 2a। यहाँ से भी एक फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, वही फार्मूला है, फार्मूला ही है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक फार्मूला लिख सकते हैं ना। अगर डी की वैल्यू 0 होगी ना, तो बोथ रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे। देखिए डी की वैल्यू जब 0 होगी तो एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। आप जानते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर इसके क्या लिख देंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, और वो किसके इक्वल हो जाएंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल होंगे एंड रियल होगा, है ना। मतलब अगर आपसे कह देता है अगर दोनों रूट्स इक्वल है ना, तो आप डी की वैल्यू पक्का 0 होना चाहिए।
रियल एंड इक्वल एंड रियल, है ना। इसका मतलब क्या है, अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वही बीटा की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हैं डी वैल्यू है ना, तो माइनस बी प्लस अंदर डी बाई टू हो जाएगा। इस केस में अगर डी की वैल्यू जीरो तो ए माइनस बी बाई टू है, अरे बी माइनस बी बाई टू हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। माइनस बी बाई टू एक इक्वल हो जाएगा। केस थर्ड जो आपका कहता है वो क्या हो जाएगा, केस थर्ड जो आपका है अगर डी की वैल्यू ना लेस देन जीरो हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा इस केस में, नो रियल रूट्स, सारे रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो, क्योंकि अंदर रूट डी की जब वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी, अंदर रूट डी का जो वैल्यू हो जाएगा वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं जो इमेजिनरी नंबर होता है उसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर रूट का -1 होता है। इसे आपको क्लास 11th में डिस्कस करना है अच्छे से, इसको क्लास 11th में अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है आपको। इस केस में नो रियल रूट्स मिलेगा कब, जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं हम आगे, फिर से हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पे ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ए बी सी का ऐसा नंबर हो रियल नंबर हो। और यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन बताता है, इसको हम दो एक बार प्लस लेंगे, एक बार निगेटिव ले लेंगे। तो एक बार प्लस लेंगे तो इसको हम अल्फा से पुश कर लेते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। जब इसका आप ऐड करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान देंगे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किया था, सॉरी जो हमें पॉलिनोमियल में देखा था ना, वहाँ पे हमने देखा था ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ भी वही चीज आप अप्लाई हो जाएगा। जब अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे ना आप, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में भी माइनस बी स्क्वायर में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस बी बाई टू, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा का जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना आप, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा सी बाई ए, तो यहाँ भी ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने शॉर्ट नोट्स में सारा कुछ लिख दिया है, ठीक है। ये सारा चीज हमने लिख दिया शॉर्ट नोट्स में। अगर आपको पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस बी बाई, अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछा जा रहा है तो सी बाई हो जाएगा, बिना इसको रूट्स को निकाले, ठीक है। आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल समझ लिया जाए। आइए लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम समझ लेंगे अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर का मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। वो कैसा नेचर है, नेचर का मतलब ये भी है, देखिए नेचर का मतलब ये है, इसका क्या है, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, कि बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल है, कि नो रियल रूट्स है, ये इसका नेचर है ना। इसको आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। ये क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। ये नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, कहा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट इज फाइंड। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का कोएफिशिएंट है क्या है 2, b की जो वैल्यू है x का कोएफिशिएंट है -3 है, -3 है, ठीक है, ये -3 है, ठीक है। एंड जो c की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म 5 है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट जो निकालेंगे वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो दिस इज बी का मतलब क्या -3, स्क्वायर करेंगे तो 4, ए की वैल्यू कितना है 2 एंड सी का वैल्यू कितना है 5, तो 4ac को सिंप्लीफाई कीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए तो -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, -4 2 जा 8, 8 5 जा 14, तो 9 -14 तो कितना आ जाएगा आपका -13 बना जाएगा। दिस इज लेस देन 0 ना, इस केस में आपका नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, अभी हमने देखा था, पीछे देख लीजिए, नो रियल रूट्स। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई ना, तो मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन 0 आ जा रहा है, -13 में क्या होता है, लेस देन 0 होता है, मतलब क्या कर सकते हैं, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई, तो मतलब इसको आगे नहीं सॉल्व करना है, नहीं, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।
कहा जा रहा है रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए हमें फाइंड नहीं करना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका कैसा रूट होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, यहाँ ध्यान देंगे। अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे देखिएगा रियल नहीं आएगा, वो क्या आएगा? अभी हमने फॉर्मूला लिखा था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? यही लिखा था कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, माइनस बी अंडर रूट डी बाई 2 है। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है? -3 है, तो माइनस आप -3 प्लस माइनस अंदर रूट डी की वैल्यू कितना है? डी की वैल्यू -31 हो जाएगा। एंड 2a की वैल्यू कितना है? 2a की वैल्यू कितना है आपका? 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस अंदर रूट -31/4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार टेकिंग नेगेटिव कर लेंगे तो ये इमेजिनरी रूट्स आएगा। इसे में सॉल्व नहीं करता, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ऑन टेकिंग पॉजिटिव, ऑन टेकिंग पॉजिटिव, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस अंदर रूट -31/4। ऑन टेकिंग नेगेटिव, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 माइनस, ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा, -31/4 हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना था, ये नेगेटिव आएगा, ध्यान देंगे। अब इसका कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका स्क्वायर -31 होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। आइए देखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे अनकम्पेयरिंग, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। अनकम्पेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। अब a की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा? a की वैल्यू जो आएगा वो 3 आ जाएगा, b का वैल्यू जो है x का कोएफिशिएंट -4√3 एंड c की जो वैल्यू कांस्टेंट में कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या आएगा? b² -4ac। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसका जो हम -4 अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर करेंगे, -4a की वैल्यू कितना है? 3 एंड c का वैल्यू है 4। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b स्क्वायर का मतलब क्या? 4 का -4 का स्क्वायर 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए बी कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 4 जा 48। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 48 माइनस 48, तो कितना आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है ना। मतलब इसके जो दोनों जीरोज होंगे ना वो रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर both roots are equal and real। और वो किसके इक्वल होगा? इक्वल एंड रियल। तो -b/2 के इक्वल हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगा देंगे? तो x की वैल्यू क्या थी आपका? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac लिख सकते हैं, क्योंकि b² -4ac हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका भी यूज करेंगे, तो इसको हम फाइनली क्या ले सकते हैं? -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। अब d की वैल्यू निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब d की वैल्यू निकाले चुके हैं ना। d की वैल्यू 0 आ गया है, तो आप x की वैल्यू कितना आ जाएगा? x की वैल्यू आएगा माइनस, और यहाँ पे देखिए b की वैल्यू कितना है आपका? b का वैल्यू -4√3। d की वैल्यू कितना है आपका? 0 है, तो 0 रख देंगे। 2 × a की वैल्यू कितना है आपका? a की जो वैल्यू है 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4√3/2 × 3 हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा फाइनली आपका। ठीक है, x की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ये 2√3/3 है, 2/3√3। क्योंकि इक्वेशन क्वालिटी थी इसकी सेम, दोनों रूट एक ही होंगे। इसका आंसर हम क्या लिख देंगे? अब देयरफॉर रूट्स ऑफ दोनों इक्वल रूट्स होंगे ना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या हो जाएगा? 2/3√3। चाहे तो √3 से काट देंगे, लेकिन √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दोनों इक्वल होंगे ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ध्यान देंगे, दोनों इक्वल रूट्स हो जाएंगे। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट।
सिमिलरली इसको भी सॉल्व कीजिए। सोल्यूशन ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। अब भाई सिंप्लीफाई कीजिए। a की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b की वैल्यू कितना एक्स का कोएफिशिएंट -6, c का जो वैल्यू है 3। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितना है -6 स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितना है 2 एंड c की वैल्यू कितना है 3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आप देख रहे हैं 12 आ जाएगा। और एक ऐसा है नॉन जीरो है। इसका क्या मतलब है? देयरफॉर both roots are real and distinct, real and distinct मतलब अलग अलग होंगे, है ना। अब वो आएंगे क्या? फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या था आपका? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपान 2a। ये फार्मूला था ना। चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी लिख सकते, चूंकि इसी को सॉल्व कर लिया, ऐसे भी लिख सकते हम। देखिए अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब इसी को हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस बी अंडर रूट डी अपान 2a। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। b की वैल्यू कितना है? b की जो वैल्यू है -6 है, तो -6 पुट कर लीजिए एंड प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितना है? डी की वैल्यू आपका कितना है? आपका 12 आया है, तो अंडर रूट डी 12 लिख सकते हैं अपान 2। a की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 2 आया है। सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को ध्यान देंगे। अंडर रूट जो 12 है ना, 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। जब अंडर रूट 12 करेंगे ना, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 लिख देंगे। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू जो आएगा वो 2 रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंडर रूट 12 को 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3 लिख सकते हैं अपान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान 4। यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3/2। एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार टेकिंग निगेटिव वन टाइम। तो क्या करेंगे? टेकिंग पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? x, ये अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस अंडर रूट 3/। ध्यान देंगे किसी चाहे पॉजिटिव लेके अल्फा लें चाहे निगेटिव लेके अल्फा लें, मतलब एक ही है। ठीक है, आप कोई भी लेके सकते हैं, अल्फा बीटा अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक को अल्फा करेंगे दूसरे को बीटा कर देंगे। ठीक है, अनटेकिंग पॉजिटिव x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, अनटेकिंग निगेटिव, अनटेकिंग निगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इक्वल टू बीटा आ जाएगा। यहाँ पे बीच वाला साइन बदलेगा, ध्यान देंगे बीच वाला साइन, और कोई नहीं, बीच वाला साइन। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर में आ जाएगा रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कितना हो जाएगा? 3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 माइनस रूट 3/2, है ना। यही हो जाएगा। क्लियर है? 3 माइनस रूट 3/2 लिखा गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट चीज आपका क्या कहा दिया गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इसका इक्वल रूट्स होगा। तो इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी, इक्वल रूट्स कब बनेगा? जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट वो 0 हो। मतलब इसका क्या मतलब? डी की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व करेंगे आप। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। सिंपलीफाई कीजिए। a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी एंड c की जो वैल्यू मिलेगी आपको 3 मिलेगी। इसको 1 मान लेंगे ना। क्या कहा जा रहा है? a सिंस गिवन इक्वेशन
या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। मतलब ये क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखिए वैल्यू, बी की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या है तो के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं के स्क्वायर माइनस 4 टू जाए 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो खाली जो के की वैल्यू आएगी ना, आगे आएगा तो प्लस माइनस साइन लग जाएगा, अंडर रूट 24। ठीक है, अंडर रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको प्लस माइनस 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा, जो के की वैल्यू आ जाएगा वो प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, जो के की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस, ध्यान देंगे यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ सकता है, तो इसलिए ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू आपको निकल गया प्लस माइनस 2, लेकिन के के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया पॉजिटिव की नेगेटिव, इसलिए दोनों वैल्यू लेंगे। अगर के बारे में स्पेसिफाई कर देता है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव का तो नेगेटिव लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो के एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर सकते हैं ना, अनकंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू फाइनली क्या मिलेगा आपको, a की वैल्यू मिलेगा k, b की वैल्यू जो मिलेगा वो माइनस 2k, एंड जो c की वैल्यू मिलेगा ना वो आपको 6 मिल जाएगा, है ना। क्या कहा जा रहा है, सिंस गिवन इक्वेशन कहा जा रहा है, सेकंड वाला है, सेकंड वाला इक्वेशन का पार्ट है। गिवन इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू कितना है आपका माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितना है k, एंड c की वैल्यू कितना है आपका 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k, दिस इज इक्वल टू 0 ना। यहाँ पे देखिए 4k कॉमन आ जाता है, तो 4k जो कॉमन कर लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा आपका k बचेगा, माइनस 4k कॉमन करेंगे तो 6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 नॉन जीरो है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अननोन क्वांटिटी k एंड k माइनस 6 है। ठीक है, अननोन क्वांटिटी क्या, तो k इंटू k माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0 बाई 4 का डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली 0 बन जाएगा। तो अब हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमिलरली अब इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया तो अलग अलग सेपरेट करेंगे। इफ के इक्वल टू, देखिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इफ के इक्वल टू 0 कुछ है नहीं तो के की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे के की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो के की वैल्यू 6 मिल जाएगी। फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा ना, आंसर आ जाएगा वो के की वैल्यू 0 हो जाएगा एंड के की वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं इनको पुट करके तो ये दोनों सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, के की वैल्यू 0 आ जाएगी और के की वैल्यू 6 आ जाएगा अगर इसके इक्वल रूट्स होते हैं। क्लियर है चीज़, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 स्क्वायर मीटर, if so find its length and breadth। चलिए सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल की बात कर रहा है ना, सबसे पहले आपको रेक्टेंगल समझ लेना है। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, एक रेक्टेंगल मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बनेगा बिल्कुल ऐसा। ठीक है, इसके अपोजिट साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर एल है इसका साइज, ए भी एल होगा। अगर इसका जो ब्रेथ है बी है ना, ए भी हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो एंगल है ना, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझेंगे इसका जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर जो होगा ना, इसका जो पैरामीटर होगा इस सम ऑफ 4 साइड, इसका जो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी जब करेंगे तो आपको 2l प्लस 2b मिल जाएगा। ठीक है, 2l प्लस 2b मिल जाएगा।
यहाँ पे जब 2 कॉमन करेंगे तो L प्लस बी हो जाएगा, इसका पैरामीटर हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा ना, आपका जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। तो कहा जा रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप होज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका जो लेंथ है इसके ब्रेथ का ट्वाइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा उसी को एज्यूम करते हैं। लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर, इरेज करने थोड़ा सा, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट, एक्स। यहाँ पे देखिए मीटर में दे रहा है ना, तो मीटर में जूम करेंगे, ठीक है, एक्स मीटर। एंड ब्रीथ कितना है आपका, मतलब ए जो ए है वो बी के इक्वल है, ठीक है। जो ब्रीथ की वैल्यू है क्या, एक्स मीटर है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जाए जो इसका लेंथ हो जाएगा ना, ये ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कितना हो जाएगा, जो L होगा वो 2 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा। और B की वैल्यू कितना है आपका, एक्स मीटर, तो ये क्या आ जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा कि नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर। तो क्या इसका एरिया 800 स्क्वायर मीटर पॉसिबल है, तो आइए देखते हैं। एरिया कितना हो जाएगा आपको एरिया गिवन है, एरिया इसका कितना गिवन है, ये आपका 800 स्क्वायर मीटर गिवन है ना, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। 800 स्क्वायर मीटर गिवन है, इसका एरिया होगा क्या, L इंटू बी। 800 के इसको इक्वल आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए L की वैल्यू कितना है, 2x है, और B की वैल्यू कितना है, यहाँ पे B की वैल्यू जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं वो x है। दिस इज इक्वल टू 800 ना। देखिए तो 2x स्क्वायर जो आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर 800 बाई आपका आ जाएगा 800 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगा ना, वो आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 400 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 400 आ जाएगा। जब अंडर रूट प्लस माइनस के साथ आएगा, जब अंडर रूट हटाएंगे तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो 20 प्लस माइनस 20 आ जाएगा। तो चूंकि आप जान रहे हैं ना ब्रेथ कैसा है, किसी भी रेक्टेंगुलर ग्रुप का है, कुछ भी हो रेक्टेंगुलर है ना, वो एक लेंथ को मेजर करता है, ठीक है, एक डिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव डिस्टेंस को तो लेंगे नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 20, है ना। क्यों, क्योंकि जो ब्रीथ होगा ना कैन नॉट बी निगेटिव, ब्रीथ कांट बी निगेटिव, ब्रेथ कांट बी निगेटिव। तो x की वैल्यू 20 आ जाएगा ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, तो ब्रीथ क्या हो जाएगा, देखो ब्रीथ की आंसर में क्या हो जाएगा, इसका जो ब्रीथ है ना, इसका इस रेक्टेंगुलर ग्रुप का कितना एक्स मीटर है ना, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। एंड जो इसका लेंथ है वो कितना हो जाएगा, ये आपका 2x मीटर है कि नहीं, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 14 मीटर, ठीक है। तो आप ये देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 800 मीटर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा। तो आपका ऐसा पॉसिबल है ना, तो आंसर क्या होगा, एस पॉसिबल है। इसका ब्रीथ कितना है 20 मीटर, लेंथ कितना है 14 मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फ्रेंड है, उनके सब उनका एज का जो प्रेजेंट सम है ना वो 20 ईयर्स का है। एंड 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। लेट 2 फ्रेंड है ना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड्स आर एक्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाता है दो चीज़ों का सम ना, अगर मान लीजिए 20 है, अगर एक की वैल्यू 2 दे दिया तो दूसरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, एक इसके इक्वल आएगा 20 माइनस 2 का। अगर हम यहाँ पे कर दे रहे हैं दोनों का एज सम जो है 20 ईयर्स है, तो अगर एक का एक्स है दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स।
हो जाएगा कि नहीं? देखिए दोनों का सम कितना है 20 है। 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, कहा जा रहा है 4 ईयर्स एगो। अब देखो 4 ईयर्स एगो जाएंगे ना, ये वाला पहला वाला फ्रेंड है तो ये भी 4 साल पीछे जाएगा। मान लेते दो फ्रेंड है, उनका परसेंटेज एक का 10 है, ध्यान देंगे ऐसे ही एज्यूम करें, एक का 10 है, सॉरी 10 ना एज्यूम कीजिए, 20 दिया है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मान लीजिए कि दो का परसेंटेज, एक का 8 है और एक का 12 है, दोनों का परसेंटेज, दोनों का सम 20 हो गया ना, तो 4 ईयर्स पीछे जाएंगे तो ये 4 ईयर्स का हो जाएगा, घटेगा ना 4, और ये क्या हो जाएगा, ये 8 ईयर का हो जाएगा। मतलब इसमें 4 घटा, इसमें भी 4 घटेगा, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो 4 ईयर एगो जाएंगे, 4 ईयर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे इसका एज कितना हो जाएगा, पहले वाले फ्रेंड का x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट वाला है कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये भी 4 साल पीछे होगा। अब इनका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, अब ये 48, अब इसी को सिंप्लीफाई करते तो x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 48। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, जो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो कैसा आना चाहिए, वो आपका कोई निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, पहली बात ये है, ठीक है। ईयर्स में तो ईयर्स में, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 16x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा माइनस 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 16x प्लस 4x प्लस 20x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 64 यहाँ पे है, और यहाँ पे माइनस 20x प्लस 20x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 64 यहाँ पे इधर 48 आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसमें देखो ऐड हो जाएगा, ये 4 8 12 हो जाएगा, कैरी आपका 1 आ जाएगा, है ना, 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब जानते हैं ना एक्स कोएफिशिएंट को हम निगेटिव नहीं रखेंगे, तो हम क्या करेंगे -1 कॉमन कर लेंगे यहाँ से। जब -1 कॉमन, दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, या जो हम माइनस कॉमन कर लो तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब -1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 0 में -1 का डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना आप चाहें तो फार्मूला यूज कर लीजिए, आप चाहें तो क्या कर लीजिए, तो फार्मूला यूज करते हैं हम, अनकम्पेयरिंग ax स्क्वायर। आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा इसी से करेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, बी गेट। अब यहाँ पे निकालिए x की जो वैल्यू है, a की वैल्यू जो आएगा वो 1 आएगा, b का जो वैल्यू आएगा -20 आएगा, एंड जो c की वैल्यू है क्या आ जाएगा 1 1 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या जा रहा है, तो b की जो वैल्यू है -20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपका 1, c का जो वैल्यू 1 1 12 आ जा रहा है, तो ये d की जो वैल्यू आ जाए ना 400 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, एंड 4 4 जा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -48 आ जा रहा है, एंड दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ पे अभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, इज इट पॉसिबल, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में बढ़ा लीजिए, इज इट पॉसिबल, इफ पॉसिबल देन फाइंड, इफ पॉसिबल देन फाइंड, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल है नहीं, तो देखिए -48 आ गया, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, दोनों का सम 20 हो और उनका प्रोडक्ट 4 ईयर्स में 48 हो जाए, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये -48 आ गया, इसका नो रियल सोल्यूशन, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या लिख देंगे हम, therefore no real solutions because, क्योंकि d की वैल्यू जो आपका है वो लेस देन 0 है, क्या है और कितना था, अभी d की जो वैल्यू निकाला था -48 था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं -48 एंड दिस इज लेस देन 0, है ना। तो गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लेंगे, है ना, शायद हम ही से मिस हो गया हो,
इज इट पॉसिबल, पॉसिबल देन फाइंड, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन ऐसे कर रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर, वही चीज आपको बताया गया था। ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है ना, इसके अपोजिट साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर एल हो, ए बी एल हो जाएगा, ए बी हो और ए बी बी हो जाएगा। इसके पैरामीटर का मतलब क्या, सम ऑफ द फोर साइड एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2l प्लस 2b। इसका पैरामीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो पैरामीटर हो जाएगा वो 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रीथ। ठीक है, और इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ इसका एरिया हो जाएगा। अब इसी हम पॉसिबल कीजिए, चलिए सॉल्व करते देखते हैं। कहा जा रहा है इट इज डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर 18 मीटर। तो आइए देखते हैं, सपोज कर लेते हैं इसका लेंथ l है, इसका जो पैरामीटर आपको गिवन है वो कितना है, जो पैरामीटर आपको गिवन है वो कितना है, 18 मीटर है ना। इसके लेंथ को हम क्या सपोज कर लेते हैं, एंड आपका एरिया कितना गिवन है, एरिया जो गिवन है ना वो कितना है आपका 400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं लेट एल क्या है, इसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एल क्या है आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी भी वैल्यू नॉन नेगेटिव आनी चाहिए कि नहीं। और जो बी है ये ब्रीथ ऑफ, क्या है आपका ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, दोनों मीटर में होगा ना। तो एक पैरामीटर दिया गया आपको, तो पैरामीटर क्या होगा 2 लेंथ प्लस ब्रीथ है ना, और वो कितना है 18 मीटर है। इसको सॉल्व कीजिए तो एल प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगा ना आपका वो 18 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करते सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम चाहें ना इसको हम एल की जो वैल्यू है 18 माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आपको एरिया क्या गिवन है, एरिया जो गिवन है, एरिया गिवन है कितना है 400, और एरिया होता क्या लेंथ इनटू ब्रीथ, दिस इज इक्वल टू 400 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ एल की जो वैल्यू है ना 18 माइनस बी है इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 400। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 18b माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें माइनस, चूंकि देखिए बी जो है यहाँ पे एक वेरिएबल बी क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस कॉमन करेंगे, बी स्क्वायर कोएफिशिएंट को नेगेटिव नहीं रखेंगे हम लोग। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 18b, ठीक है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 400, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, तब यहाँ पे माइनस का डिवाइड देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 18b प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ है, हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया दोनों तरफ, तो और क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 18b प्लस 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 का माइनस में मल्टीप्लाई करने कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लीजिए, तो 400 का ना, अब 400 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि कितना आ जाए माइनस 18 आ जाए ऐड करने पे। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 100 ना। ठीक है, तो 4 इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 25। क्लियर है, अब कैसे सिंप्लीफाई किया जाए इसको, 16 इंटू 25 हो जा रहा है ना, 16 इंटू 25 हो जा रहा है। अगर देखिए नहीं सॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स वेरिएबल एक्स नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या ए अनकंपेयरिंग, यहाँ पे वेरिएबल बी है, ध्यान देंगे अनकंपेयरिंग कैपिटल ए बी स्क्वायर एंड बी बी प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 बी गेट। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, कैपिटल ए की जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है, जो कैपिटल बी का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 18 आ रहा है, और जो कैपिटल सी की जो वैल्यू आ रहा है 400। यहाँ पे ध्यान देंगे जो बी है वेरिएबल का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसे किया, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 18 स्क्वायर, तो 4a की वैल्यू कितना है आपका 1, और जो c का जो वैल्यू है 400 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो d की वैल्यू आ जा रहा है ना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4800 आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो आपका जो एक्स जो बी की वैल्यू आएगा
वो माइनस बी, सॉरी माइनस बी ना, तो कैपिटल बी हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो जो बी की वैल्यू आ जाएगा तो माइनस बी है, तो माइनस बी का मतलब क्या, माइनस ऑफ माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी की जो वैल्यू कितना 4800 अपान 2a। ए की वैल्यू कितना है आपका, देख सकते हैं ए की जो वैल्यू है आपका 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो बी की जो वैल्यू आ जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस माइनस 48 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा 1600 इंटू 3 है ना, अपान 2। 1600 की जो वैल्यू निकालेंगे 14 आ जाएगा, बाहर करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे 1600 इंटू 3 को हम फाइनली लिख पाएंगे अंडर रूट 1600 इंटू अंडर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका 14 रूट 3 हो जाएगा। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 18 प्लस माइनस 14 रूट 3 अपान 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू बी, तो 2 का अगर डिवाइड देंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 20 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार टेकिंग पॉजिटिव, एक बार टेकिंग नेगेटिव कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव, तो जो बी की वैल्यू आ जाएगा 14 प्लस 20 रूट 3, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक बार टेकिंग नेगेटिव कर लेंगे, यहाँ पे जो बी की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 माइनस 20 रूट 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आ जा रहा है तो यहाँ पे देखिए लेंथ की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से लेंथ की वैल्यू क्या आएगा, 18 माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा ना, इफ बी इज इक्वल टू 14 प्लस 20 रूट 3 ना, तो फ्रॉम 1 से जो आपका एल की जो वैल्यू आएगा, फ्रॉम 1 एल की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 18 माइनस बी आ जाएगा कि नहीं। 1 सेकेंड, यहाँ पे हमसे कुछ मिस हो गया है, ध्यान देंगे आप, है ना। यहाँ पे जब 2 का मल्टीप्लाई भी तो देना था ना, 2 का डिवाइड जब देंगे 1 सेकेंड मिस हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। यहाँ पे जब डिवाइड देंगे ना 18 का, ये 18 था आपका, जब डिवाइड देंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, गड़बड़ हो गया यहाँ पे 14 माइनस बी हो जाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ध्यान देंगे आप अच्छे से, तो 14 माइनस बी हो जाएगा ना। देखिए एल की जो वैल्यू 14 माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, इंटू बी, दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था 14 भी हो जाएगा आपका, ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, 14 भी हो जाएगा। ठीक है, माइनस 400, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 14 बी प्लस 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, मिस कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस 14 बी प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, इसको मिटा दें, इसको हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस कर दिया, इसीलिए पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान देंगे अभी। ध्यान देंगे, इसको यहाँ पे दें 400 को हम क्या लिख सकते हैं, -20 इंटू -20 ना, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर -20 बी प्लस 400। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बी -20 हो जाएगा, यहाँ पे -20 कॉमन करेंगे तो यहाँ बी -20 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से बी -20 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बी -20 आ जाएगा कि नहीं, इफ बी -20 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
बी की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 20 हो जाएगा। यही चीज़ है b माइनस 20 इक्वल टू 0, तो आपको b की जो वैल्यू आएगा 20 आ जाएगा ना। अब फ्रॉम 1 आप देख सकते हैं, फ्रॉम 1 जो l की जो वैल्यू कितना था, l की जो वैल्यू था b माइनस 20 था, l की वैल्यू 14 माइनस b था। यहाँ पे देखिए l की वैल्यू 14 माइनस b था ना, तो यहाँ पे देखिए 14 माइनस b, इसको सॉल्व कर लेंगे तो l की जो वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस b था। l की जो वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 20 आ जाएगा, तो l का भी वैल्यू 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली एस हो जाएगा, है ना। ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन पॉसिबल है ना, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लें, आंसर में क्या ले देंगे, आंसर में हो जाएगा ए पॉसिबल है कि नहीं, यस ये पॉसिबल है। पूछा जा रहा है ना, देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट रेक्टेंगल एस, ठीक है। और इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, लेंथ जो होगा ना उसका जो लेंथ हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, वो 20 मीटर हो जाएगा। एंड जो ब्रीथ हो जाएगा वो कितना, वो भी 20 मीटर, मतलब ये दोनों स्क्वायर को फॉर्म कर जा रहा है। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं हमने एक्सरसाइज 4.3 को भी सॉल्व कर लिया अच्छे से, मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका फायदा उठा पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।